Hello students, in this question we understand how to write KCL and KVL equation and also to find node voltage and branch current by using the KVL and KCLs. So now here in this question to write the KCL and KVL equation and also to find node voltage and branch current. तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं what is the KCL. So KCL, that is the Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. KCL is the first law of Kirchhoff's law. This is the first law of Kirchhoff's law. Now, students, according to the KCL here, total entering current at the node is equal to total leaving current from that node. तो जिस नोड पर किसी भी नोड पर जितना करंट हम लोग का इंटर करेगा उतना ही करंट हम लोग को लीव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ. Now to suppose here 2 ampere current enter, 3 ampere and 5 ampere. So what is the leaving current? 4 ampere and 6 ampere. किसी भी नोड पे जितना करंट हम लोग को इंटर करना चाहिए उतना ही करंट हम लोग को लीव करना चाहिए. दैट इज द summation of total entering current is equal to summation of total leaving current. Now here Kirchhoff states that summation of total entering current, summation of total entering current, summation of total entering current is exactly equal to total leaving current, total leaving current. So that is summation of total entering current equal to summation of total leaving current. अकॉर्डिंग टू द केसीएल हम लोग क्या होता है किसी भी नोड पे जितना करंट हम लोग को इंटर करेगा उतना ही करंट हम लोग को लीव करना चाहिए. या इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करते हैं. यहाँ से थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करते हैं. नाउ हियर समेशन ऑफ टोटल लीविंग करंट minus summation of or plus in the bracket here minus entry current equal to 0. So also we can say that summation of total leaving current and total entry current equal to 0. यहाँ से दोनों का मतलब सेम हुआ. यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ टोटल समेशन ऑफ टोटल एंट्रिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट. या हम लोग इसके इसे भी लिख सकते हैं बोल सकते हैं नाउ समेशन ऑफ टोटल लीविंग करंट एंड एंट्रिंग करंट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को किसी भी नोड पे अगर हम लोग टोटल करंट का अगर समेशन को अगर 0 करना है तो किसी एक को हम लोग को निगेटिव अज्यूम करना होगा. अगर हम लोग जो करंट इंटर कर रहा है उसको निगेटिव तो लिविंग करंट को पॉजिटिव कंसीडर करना होगा. अगर हम लोग लिविंग करंट को निगेटिव कंसीडर करते हैं तो एंट्रिंग करंट को हम लोग को पॉजिटिव कंसीडर करना होगा. यानी कि वाइस वर्सा होना चाहिए तभी दोनों जगह क्या होगा उसका वैल्यू हम लोग को 0 होगा. तो ये जो रहता है हम लोग इसको क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई करेंगे. तो लिख सकते हैं इसको समेशन ऑफ टोटल लिविंग करंट एंड एंट्रिंग करंट इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ. Now for solving the questions अगर हम लोग ये तो हम लोग का स्टेटमेंट्स हो गया थ्योरी हो गया अकॉर्डिंग टू द केसीएल. अब इस केसीएल को हम लोग कहाँ अप्लाई करना है क्वेश्चंस में अप्लाई करना है.
तो क्वेश्चंस में अगर हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो हमेशा हम लोग इसको नोड पे अप्लाई करना है, जहां से हम लोग करेंट का डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड द नोड। जिस तरह से हम लोग को यहाँ नोड के बारे में बोला गया कि जितना करंट हम लोग को इस नोड पे इंटर करेगा उतना ही करंट हम लोग को लीव करना चाहिए इस नोड से। अब हम लोग केसीएल से अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चंस बनाने में, तो क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या अजम्पशंस होगा उसको हम लोग थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ना दैट इज द कन्वेंशन और अजम्पशन। कन्वेंशन, फर्स्ट कन्वेंशन, अगर हम लोग किसी भी नोड पे करंट इंटर कर रहा है दैट इज इट शुड बी निगेटिव, उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम लोग का किसी भी नोड से करंट लीव कर रहा है, लीविंग करंट इक्वल टू पॉजिटिव, और वाइस वर्सा। अगर हम लोग इंटरिंग करंट को अगर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो लीविंग करंट को हम लोग का निगेटिव कंसीडर करना होगा। अगर हम लोग इंटरिंग करंट को निगेटिव लिए तो लीविंग को पॉजिटिव, लीविंग को निगेटिव लेंगे तो इंटरिंग को हम लोग को पॉजिटिव, यानी कि दोनों हम लोग का वाइस वर्सा, लीव को निगेटिव तो इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव तो इसको निगेटिव कंसीडर करना। ये हम लोग कहाँ से है, यही से हम लोग देख रहे हैं। जब भी समेशन हम लोग को हुआ था आधर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा तभी हम लोग को क्या पॉसिबिलिटी है, समेशन इसका 0 होगा। अब हम लोग का सेकंड कन्वेंशन क्या है, जिस नोड पे हम लोग केसीएल अप्लाई करना है उस नोड का हम लोग को ये अज्यूम करना है कि वहां का हम लोग का हमेशा हायर पोटेंशियल होगा। इसका मतलब क्या होगा, वहां से हमेशा उस पॉइंट से करंट हम लोग को लीव करना चाहिए, हम लोग को आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो किसी भी नोड पे अगर हम लोग केसीएल अगर अप्लाई करते हैं तो वहां से हम लोग को हमेशा करंट लीव करना चाहिए, ये हम लोग का अजम्पशन हम लोग का है। बाद में अगर जो भी अगर करंट का वैल्यू मान लीजिए सपोज करिए हम लोग यहाँ से अज्यूम किए हैं करंट यहाँ से हम लोग का आउटगोइंग हो रहा है, लीव कर रहा है यहाँ से, तो अगर हम लोग का लीव कर रहा है तो इसका जो भी हम लोग का रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा, अगर हम लोग का निगेटिव मान लीजिए अगर आ जाता है तो इसका डायरेक्शन क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। लेकिन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए तो वहां पर हम लोग को ये अज्यूम करना है जिस नोट पर हम लोग को अप्लाई करना है केसीएल उस नोट से हम लोग को आउटगोइंग करंट मानना। तो ये हम लोग का दो कन्वेंशन है, इस दो कन्वेंशन को हम लोग को हमेशा याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग का बनाना है उसमें अगर केसीएल से अगर अप्लाई करना है तो इस कन्वेंशन को अगर हम लोग याद रखते हैं तो कभी हम लोग का मिस्टेक क्वेश्चन में नहीं होगा। तो आइए हम लोग अब अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कि किसी भी सर्किट में हम लोग को नोड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम सर्किट में अगर कोई किसी भी सर्किट में अगर केसीएल से अगर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा नोड को। तो इसमें हम लोग का नंबर ऑफ नोड्स कितना हम लोग का होगा, सपोज इस सर्किट में हम लोग का नंबर ऑफ नोड्स कितना है, तो सर इन दिस सर्किट हियर नंबर ऑफ नोड्स विल बी द 3 और 4, दिस इज द नोड। जिस टर्मिनल से जिस पॉइंट से करेंट्स का डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड द नोड। जैसे हम लोग इसको यहाँ भी लग रहा है कि नोड होगा, लेकिन क्या ये नोड होगा, नहीं ये नोड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग करेंट सेम करेंट इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वही करंट हम लोग का इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, दैट इज नॉट ए नोड हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ब्रांच में हम इधर से जो करंट आएगा वो करंट इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी, या अगर हम लोग इधर से आ रहा है तो इसमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। जहां भी करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिस नोड पर उस दैट इज कॉल्ड द नोड। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे हो रहा है दैट इज द नोड। एक हम लोग को यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, दिस इज द नोड, दिस इज द आल्सो ए नोड, बट देयर इज नॉट ए 4 नोड, देयर इज ओनली 3 नोड्स। व्हाई, यहाँ पे देखिए इसका जो वोल्टेज होगा यहाँ का जो वोल्टेज होगा दोनों हम लोग का डिफरेंस होगा। जब कहीं भी जब नोड अगर डिफरेंट होगा तो दो नोड का पोटेंशियल हम लोग को डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों डिफरेंस होगा, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ। अगर हम लोग सपोज करें अगर हम लोग का यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता तो ये भी एक नोड हो जाता और ये भी एक नोड हो जाता। क्यों नोड हो जाता, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज कुछ और होता है, अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ का वोल्टेज सपोज करें 3 वोल्ट होता है, चाहे जो भी होता है यहाँ ये दोनों वोल्टेज हम लोग को डिफरेंट हम लोग को होता। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन में कोई ड्रॉप नहीं है। जब अगर इस लाइन में कोई ड्रॉप नहीं है ये नोड और ये नोड दोनों हम लोग को सेम नोड, सपोज करिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
इसको ऐसे, क्योंकि दोनों हम लोग का दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इस टाइप से नहीं दिया हुआ रहता है, दिया हुआ तो अच्छा बात है, नहीं तो हम लोग को डिफरेंट दिया रहता है कि एक नोड यहाँ पे है तो और एक नोड यहाँ पे है, बट हम लोग का दोनों का जो पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये हम लोग का सेम है। इसको काउंट क्या करेंगे, ओनली वन नोड। या सपोज कि यहाँ पे एक नोड हुआ, इन दिस सर्किट में हम लोगों को 3 नोड्स हुआ। जब हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे तो जितना भी हम लोग का नंबर ऑफ नोड्स होगा उस नोड में एक नोड हम लोग का रेफरेंस आजम करना है। इसमें हम लोग का नंबर ऑफ नोड्स 3 है, तब 3 नोड्स में से एक नोड को हम लोग को रेफरेंस आजम करना है। तो अब हम लोग जिस नोड को हम लोग का रेफरेंस आजम करेंगे उस नोड का वोल्टेज हम लोग को 0 होगा। तो अब हम लोग का रेफरेंस किसको आजम करना है, तो ऐसा हम लोग को जो भी जितना भी नोट्स दिया हुआ है किसी भी नोट्स का हम लोग का रेफरेंस कंसिडर किया जा सकता है। तो इसको भी रेफरेंस कंसीडर कर किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है और इसको भी किया जा सकता है। अगर हम लोग इसको नोट्स को अगर रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को मेन केसीएल अप्लाई करने का पर्पस क्या था, किसी भी नोड पर केसीएल अप्लाई करने का पर्पस यही है कि उस नोड का हम लोग का वोल्टेज को फाइंड करना। तो किसी भी नोड पे हम लोग केसीएल जब अप्लाई करते हैं तो उस नोड का वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो अगर सपोज करिए कि अगर हम लोग इस नोड को अगर रेफरेंस अगर कंसीडर करते हैं तो इस नोड पर केसीएल अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नोड का पोटेंशियल हम लोग को नॉन हो गया। क्यों नॉन हो गया, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल हम लोग को 0 हो गया। अब हम लोग को कहाँ कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, तो वन एक नोड यहाँ और एक नोड यहाँ। अब इस नोड का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दो नोड को हम लोग को केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना भी नोड्स रहेगा उस नोड्स में से एक नोड्स का हम लोग का रेफरेंस कंसीडर करना है और उसमें से किसी भी नोड्स को रेफरेंस कंसीडर किया जा सकता है। बट हम लोग का क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो नोड्स हम लोग का नीचे दिया हुआ रहता है, जैसे हम लोग का अर्थ हो गया तो अर्थ को हम लोग क्या जम करते हैं, रेफरेंस हम लोग लेते हैं। उसी तरह से जिस क्वेश्चंस में हम लोग को नहीं दिया हुआ रहता है कि रेफरेंस कौन सा पॉइंट होगा, उस कंडीशंस में जो नीचे का जो नोट्स रहता है उस नोट्स को हम लोग कंसिडर करते हैं रेफरेंस नोट। तो चलिए अब हम लोग इसको कंसिडर कर लिया रेफरेंस नोट। तो जैसे हम लोग इस नोट्स को रेफरेंस नोट जैसे हम लोग कंसिडर किए वैसे इसका पोटेंशियल हम लोग को 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द रेफरेंस नोट। तो जहां भी जिस क्वेश्चन में हम लोग को रेफरेंस नहीं दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग का ये स्टैंडर्ड है कि हम लोग को जो नीचे में जो नोट्स रहेगा उसी नोट्स को हम लोग को रेफरेंस कंसिडर करना है। तो अब हम लोग केसीएल कहाँ का अप्लाई करना पड़ेगा, ओनली अब हम लोग को यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है और हम लोग यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है। तो दो नोड का हम लोग का वोल्टेज फाइंड करना है, यानी कि दो जगह हम लोग का दो पॉइंट पर हम लोग को केसीएल अप्लाई करना होगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जिस नोड पर हम लोग केसीएल अप्लाई करना है उस नोड से हम लोग को हमेशा अज्यूम करना है कि उसका हायर पोटेंशियल होगा और वहां से हमेशा आउटगोइंग करंट होगा। इस नोड पर अप्लाई करना है और इस नोड पर अप्लाई करना है। तो जितना भी ब्रांच होगा उस ब्रांच में इस पॉइंट से हम लोग को हमेशा आउटगोइंग करंट होगा। सपोज हियर V1 V2। Now apply KCL at node 1. Apply KCL at नोड 1। अब हम लोग इस नोड पर अप्लाई करेंगे केसीएल। देखिए V1, अब इस ब्रांच या करंट, अब इस ब्रांच या करंट फाइंड करना है तो करंट कैसे फाइंड करेंगे, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों का हम लोग का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज द करंट हो जाएगा। तो V1 -5। अब हम लोग यहाँ ध्यान क्या देना है कि V1 -5 अगर हम लोग यहाँ प्लस होगा तो V1 में से माइनस करना है, अगर हम लोग यहाँ माइनस और यहाँ प्लस रहेगा तो V1 +5 करना है। इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत लोग इसमें मिस्टेक करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो V1 -5 डिवाइड बाई 1, V1 -5 डिवाइड बाई 1 प्लस V1 -0 डिवाइड बाई 2, V1 -0 डिवाइड बाई 2, V1 -V2 डिवाइड बाई 3 प्लस V1 -V2 डिवाइड बाई 3। तो अभी हम लोग केसीएल के बारे में देखे थे, व्हाट इज द केसीएल। तो केसीएल में क्या हम लोग देखे थे, किसी भी नोड्स पर जितना भी जो करंट होगा करंट का समेशन इक्वल टू 0 होगा।
तो अभी हम लोग इस कंडीशन में जो भी हम लोग सर्किट होगा, जब क्वेश्चंस को बनाना होगा, तो उसमें हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे आउटगोइंग करंट। अगर हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे लास्ट में, तो वहां पे आपको करंट का डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा कि डायरेक्शन क्या होगा, इस नोड के इंटर कर रहा है, इस नोड से लीव कर रहा है। हम लोग देखेंगे उसको लास्ट में फाइंड करके कि सबका डायरेक्शन क्या क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन का इस नोड को हम लोग केसीएल अप्लाई किए, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट अप्लाई केसीएल एट नोड 2। अप्लाई केसीएल एट नोड 2। तो नोड 2 पे V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 3, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 3 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 प्लस V2 देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे थे, V1 अगर प्लस रहेगा तो V1 माइनस कर रहे थे। अगर हम लोग इधर से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, V2 में से 10 को माइनस करना है, तो हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि पहला जो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ माइनस रहेगा तो उसको हम उस कंडीशन में क्या करना है, V2 प्लस 10 डिवाइड बाई 5, V2 प्लस 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो देयर इज टू अननोन एंड टू इक्वेशंस, तो हम लोग आसानी से फाइंड हो जाएगा V1 एंड V2 का वैल्यू। तो इसका हम लोग आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आफ्टर सोल्विंग इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2, वैल्यू ऑफ V1 2.45 volt and V2 is equal to minus 1.51 volt। आप लोग जरूर इसको चेक कर लीजिएगा, हो सकता है वैल्यू में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, इसका मतलब पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग खुद से चेक करिएगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड हो गया। देखिए अब करंट का डायरेक्शन यहाँ से हम लोग आउटगोइंग लिए हैं, देखते हैं वोल्टेज फाइंड कर लिया हम लोग। अब इसके बाद करंट का हम लोग पता करेंगे ईच ब्रांच में करंट कितना होगा। तो वैल्यू ऑफ V1 हम लोग का 2.45 वोल्ट, 2.45 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू minus 1.51 volt. The value of V2 minus 1.51 volt. So what is the current flow through this branch and this branch? How to find? इस ब्रांच का करंट सपोज करते हैं हम लोग इधर I1, इधर I2, I3। तो what is the value of I1? I1 is equal to V1 minus 5 यानी 2.45 minus 5 divided by 1, 2.45 minus 5 divided by 1. What is the value? This value get minus 2.55, 2.55. And what is the value of I2? V1 minus 0 यानी कि 2.45 minus 0 divided by 2, 5 ampere. Now what is the value of I3? V1 minus V2 यानी कि 2.45 plus minus 1.51 divided by 3. Now value of this the 1.32 ampere. तब हम लोग देखिए I1 का वैल्यू हम लोग क्या हम लोग अज्यूम किए थे आउटगोइंग माने थे, यहाँ से जो भी हम लोग यहाँ से ब्रांच का जब केसीएल अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ से हम लोग आउटगोइंग अज्यूम किए थे, जैसे I1 I2 I3 जिस डायरेक्शन में हम लोग का है। अब हम लोग का क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद किया गया, I1 का वैल्यू माइनस 2.5 आ गया। तो माइनस 2.5 आने का मतलब क्या हुआ कि करंट का जो हम लोग का अजम्पशन था ये हम लोग का गलत हुआ। मतलब कि इसका जो सही हम लोग का डायरेक्शन होना चाहिए हम लोग का इंटर करना चाहिए नोड में। तो सपोज हियर 2.55, the direction of I1 enter into the
नोड। I2 का वैल्यू क्या है, प्लस में है, यानी कि जो हम लोग का अजम्पशन सही रहा, ये आउटगोइंग माने थे, ये आउटगोइंग 1.22। I3 का वैल्यू भी हम लोग का प्लस है, यानी कि हम लोग का अजम्पशन सही रहा, दिस डायरेक्शन हियर 1.32। अब देखिए, अगर हम लोग इसका अगर इस नोड्स के लिए अगर करंट निकालेंगे, V2 माइनस V1 करेंगे तो माइनस 1.51 माइनस 2.45 डिवाइड बाई 3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग आउट गोइंग, बट इसका वैल्यू माइनस आ जाएगा। इधर से अगर निकालते हैं V2 माइनस V1 बाई 3 करते हैं तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट I4 एंड I5। What is the value of current I4 and I5? The I4 is equal to V2 minus 0 divided by 4. I4 is equal to minus 1.51 minus 0 divided by 4. तो इसका वैल्यू हम लोग का आ जाएगा माइनस 0.377 एम्पियर। और द वैल्यू ऑफ I5, I4, I5 माइनस 1.51 माइनस माइनस प्लस हम लोग का हो जाएगा, ये प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5। The value of I6 is value of the 6 is 1.698 एम्पियर। तो हम लोग इसका वैल्यू I4 का वैल्यू करंट हम लोग का माइनस आ गया। माइनस का मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ I4 शुड बी रिवर्स। तो ये हम लोग अज्यूम किए थे आउटगोइंग, बट अभी हम लोग क्या आ गया, माइनस माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंटर हो जाएगा, इंटर इनटू द नोड। तो 0.377 एम्पियर। Now value of I5, the right 1.698 69। तो स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देखे अभी, केसीएल्स। तो केसीएल्स क्या होता है, केसीएल्स के बारे में आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो केसीएल हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, कि अगर केसीएल्स अकॉर्डिंग टू द केसीएल्स टोटल इंटरिंग करंट एट द नोड इज इक्वल टू टोटल लीविंग करंट होना चाहिए। क्वेश्चन से बनाने के लिए हम लोग का दो अजम्पशन हम लोग का हुआ। एक अजम्पशन क्या हुआ, अगर हम लोग का नोड पर करंट इंटर हो रहा है तो हम लोग का निगेटिव होगा, नोड से करंट लीव कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। जिस नोड पर हम लोग केसीएल अप्लाई करना है उस नोड से हम लोग का हमेशा हमेशा हम लोग वहां से आउटगोइंग करंट अज्यूम करना है, और लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन उसका रिवर्स हम लोग का हो जाएगा। तो जो भी हम लोग निकालने के बाद में फाइनली हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द करंट उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देंगे। तो इस अकॉर्डिंग टू द केसीएल से हम लोग यूजिंग द केसीएल हम लोग नोड वोल्टेज निकाले, इसके बाद में सारा जो भी हम लोग का ब्रांच करंट था हम लोग का ब्रांच करंट निकाले। अब आप लोग को प्रूफ भी किया जा सकता है, यहाँ से प्रूफ कैसे कर सकते हैं, कि जिस नोड पे अभी हम लोग केसीएल से अकॉर्डिंग क्या बोले थे, total entering current equal to total leaving current, or the summation of total entry current and leaving current should be equal to 0। तो यहाँ पर जितना भी हम लोग करंट जैसे 2.55 है, और अब देखिए कि 2.55 इधर से इंटर कर रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है और इस ब्रांच में कितना करंट, दोनों का एडिशन हो जाएगा, तब जाकर क्या हो जाएगा, एंट्री करंट इक्वल टू लिविंग करंट हम लोग को हो जाएगा। इसको अगर ऐड करते हैं देखिएगा ये हम लोग को इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल अगर नहीं आता है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो वोल्टेज हम लोग को डेसिमल में हम लोग फाइंड किए हैं, तो डेसिमल की वजह से थोड़ा बहुत इसका जो वेरिएशन हम लोग को हो सकता है जीरो में। क्यों ऐसा हो सकता है, ये इसका डेसिमल हम लोग को इसका और
4 5 समथिंग इस तरह से कुछ होता है। तो हम लोग टोटल नहीं लिखे हैं, टू ही डेसिमल तक हम लोग लिखे हैं, इस तरह करंट का भी टू ही डेसिमल लिखे हैं, इसीलिए हम लोग को थोड़ा बहुत का हम लोग का वेरिएशन आपको मिल सकता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, previously हम लोग KCL, this is the first law of the Kirchhoff's law, and Kirchhoff's voltage law is the second law of Kirchhoff's law. The Kirchhoff's law का this is the second law हम लोग का है, second law of Kirchhoff's law. So what is the KVL? According to the KVL, algebraic sum of all voltages in the loop is equal to 0. कहीं भी अगर हम लोग KVL के अकॉर्डिंग कोई भी एक क्लोज लूप होना चाहिए, उस क्लोज लूप में जितना भी हम लोग का एलिमेंट्स होगा, ईच एलिमेंट्स के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, टोटल का समेशन का होगा 0 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द Kirchhoff's voltage law, algebraic sum of algebraic sum of all the voltages all the voltages around any closed loop, around any closed loop is equal to 0, is equal to 0. अकॉर्डिंग टू द केसीएल हम लोग का नोड पर अप्लाई करते हैं, केवीएल हम लोग का लूप में अप्लाई करते हैं। तो लूप में जितना भी हम लोग का एलिमेंट्स रहेगा, ईच एलिमेंट्स के क्रॉस का वोल्टेज का समेशन हम लोग को 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। So this is the summation of all voltages in the loop should be equal to 0. तो जो भी हम लोग का लूप होगा, उस लूप में कुछ वोल्टेज राइज करेगा, कुछ वोल्टेज हम लोग का ड्रॉप करेगा। तो मतलब क्या हो गया, दिस इज द टोटल समेशन ऑफ राइज इन वोल्टेज इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ ड्रॉप्स इन द वोल्टेज। जस्ट लाइक ए केसीएल, केसीएल में हम लोग क्या था, देखिए दोनों में हम लोग डिफरेंट थोड़ा कंपेयर करते हैं। हम लोग केसीएल में क्या था, केसीएल हम लोग नोड पर अप्लाई कर रहे थे, उस नोड पर जितना टोटल करंट इंटर कर रहा था उस नोड से, और कितना करंट हम लोग को लीव कर रहा था, दोनों का समेशन हम लोग को इक्वल होना चाहिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या है, यहाँ पर एक लूप होना चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए, उस क्लोज्ड लूप में जितना भी वोल्टेज होगा उसका समेशन 0, और उस लूप में जितना वोल्टेज राइज कर रहा होगा और जितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा होगा, दोनों का समेशन का हम लोग को इक्वल होना चाहिए। तो वहां पर एंट्रिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट हो रहा था, यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज राइज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ, यहाँ से समेशन ऑफ राइज इन वोल्टेज प्लस माइनस ड्रॉप्स इन वोल्टेज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर क्या बोला गया, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, यानी उस क्लोज्ड लूप में जितना भी वोल्टेज होगा वो हम लोग का इक्वल टू 0 होगा। ये 0 किस कंडीशंस में हम लोग को फॉलो होगा, कि जितना वोल्टेज राइज करेगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, उसमें से एक हम लोग का माइनस होगा, तभी हम लोग का 0 का पॉसिबिलिटी होगा। उस केस में क्या होगा, अगर हम राइट को वोल्टेज को पॉजिटिव कंसीडर करना होगा, ड्रॉप को नेगेटिव, नहीं तो अगर ड्रॉप को आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो राइट को नेगेटिव कंसीडर करना होगा, यानी दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा होना चाहिए पोलैरिटी में, तभी हम लोग का 0 का पॉसिबिलिटी होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ में उसी तरह से था कि जब अगर हम लोग करंट इंटर कर रहा था उसको नेगेटिव कंसीडर कर रहे थे, जब करंट लीव कर रहा था नोड से उसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे थे, फिर दोनों को सम करके हम लोग 0 कर रहे थे। वोल्टेज लॉ में क्या होगा, जो वोल्टेज राइज करेगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसको नेगेटिव, इसके बाद में समेशन हम लोग को 0 होना चाहिए।
ना अब हम लोग को ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लोग को क्वेश्चंस में अब हम लोग को अप्लाई करना है। अगर हम लोग जब क्वेश्चंस में अगर अप्लाई करते हैं तो जिस तरह से उसमें हम लोग कन्वेंशन दो हम लोग का अजम्पशन हम लोग किए थे कि जो करंट इंटर करेगा उसको निगेटिव, जो करंट हम लोग को लीव करेगा उसको पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द कन्वेंशन हियर, कन्वेंशन और अजम्पशन। rise in voltage rise in voltage should be positive and drop in voltage negative और वाइस वर्सा। अगर आप राइज इन वोल्टेज को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हो तो ड्रॉप इन वोल्टेज को पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। अगर ड्रॉप इन वोल्टेज को आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो इसको हम लोग का राइज इन वोल्टेज को नेगेटिव कंसीडर करना होगा, तभी हम लोग क्या होगा, इसका समेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब हम लोग को वोल्टेज राइज कहाँ होगा और वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग का वोल्टेज राइज जनरली हम लोग का वोल्टेज सोर्स में ही हम लोग को मिलता है नॉर्मली 90% केसेस में। तो अब हम लोग का देखिए जिस तरह से हम लोग का वोल्टेज सोर्स अगर दिया हुआ है या करंट सोर्स भी हो सकता है। अगर हम लोग का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ, अगर हम लोग यहाँ प्लस है और माइनस है, ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि राइज कर रहा है वोल्टेज की वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो जो भी हम लोग का वोल्टेज राइज वोल्टेज ड्रॉप होगा ये डिपेंड किस पे करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर करंट का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में दिया हुआ, इसका मतलब प्लस से माइनस जा रहा है यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो इस कंडीशन से वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज विल बी ड्रॉप। अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन, अरे वोल्टेज सोर्स है सपोज प्लस माइनस भी, अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिया हुआ तो यहाँ पर करंट हम लोग का इधर से आ रहा आई, तो इस कंडीशन हम लोग का माइनस से प्लस जा रहा है करंट, यानी कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का वोल्टेज राइज कर रहा है, ये हम लोग करंट का डायरेक्शन ये हुआ, तो देयर इज वोल्टेज राइज और इस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर हम लोग प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो हायर से लोअर जा रहे हैं यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप होगा। अगर माइनस से प्लस हम लोग आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग का लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो हम लोग का वोल्टेज राइज होगा। अब देखिए अब हम लोग का ये जहाँ वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहेगा, लेकिन अगर कहीं भी अगर अदर अगर एलिमेंट्स दिया हुआ जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, यहाँ भी कभी पोलैरिटी नहीं दिया हुआ रहता है। जैसे हम लोग का जहाँ भी करंट सोर्स रहेगा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स में भी एक्चुअली कभी कभी दिया हुआ रहता है, नहीं तो वहाँ वोल्टेज भी नहीं दिया हुआ रहता, उसको हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट। अगर हम लोग जहाँ भी वोल्टेज सोर्स रहता है तो वोल्टेज सोर्स में हम लोग का पोलैरिटी दिया हुआ रहता है। लेकिन अगर हम लोग जैसे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस में कहीं भी हम लोग का पोलैरिटी नहीं दिया हुआ है। उसी तरह से अगर इंडक्टेंस भी होता है तो इंडक्टेंस में भी पोलैरिटी नहीं दिया हुआ रहता है, कैपेसिटेंस दिया हुआ तो उसमें भी हम लोग का पोलैरिटी नहीं दिया हुआ रहता है। अगर हम लोग इसका पोलैरिटी नहीं दिया हुआ, सपोज एट एनी एलिमेंट, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस और दिस इज द इंडक्टेंस और दिस इज द कैपेसिटेंस, यानी कि इस एलिमेंट्स में कुछ भी है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है एलिमेंट या कैपेसिटेंस है, तो इसका डायरेक्शन, इसका पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो द पोलैरिटी ऑफ दिस एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस कंडीशन में हम लोग क्या लिए कि इसे पोलैरिटी दिया हुआ, अब करंट का जो डायरेक्शन हो गया उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज बोल दिए। लेकिन यहाँ भी अगर इस टाइप से अगर हम लोग का एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा, इसमें आपको पोलैरिटी नहीं दिया हुआ है, बशर्ते क्या पता रहेगा हम लोग का करेंट्स का डायरेक्शन पता रहेगा। अगर हम लोग का करेंट्स का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में दिया हुआ है तो हम लोग का जितना भी एलिमेंट्स है इस सब एलिमेंट्स में हमेशा करंट प्लस टू माइनस की ओर जाएगा, यानी कि हायर से पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्यों ऐसा होगा, जितना भी हम लोग का ये एलिमेंट होगा रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, इसमें हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप होता है। जहां भी हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप तभी पॉसिबल होगा जब करंट्स का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरह जाएगा। तो देयर इज ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप इन दिस इम्पीडेंस, मानी कि जस्ट लाइक अगर रेजिस्टेंस रहेगा, इंडक्टेंस रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा, तो इसका पोलैरिटी हम लोग
तब लिखेंगे जब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग को नॉन रहेगा। इस कंडीशन में ऑलवेज वोल्टेज विल बी ड्रॉप, ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप। तो जितना भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस होगा, इस एलिमेंट्स में हम लोग का ऑलवेज वोल्टेज का ड्रॉप होगा। यहाँ पर हम लोग का दो कन्वेंशन हो गया, यानी दो चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि जहां वोल्टेज राइज होगा वहां उसको प्लस कंसिडर करना है, जहां हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग को माइनस कंसिडर करना है। जहां भी वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहेगा वहां पर आसानी से हम लोग को पता चल जाएगा, लेकिन जहां भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दिया हुआ रहेगा वहां का पोलैरिटी आपको खुद डिसाइड करना है। और ये पोलैरिटी हम लोग का किस पर डिपेंड करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट पर। जो भी करंट का डायरेक्शन रहेगा वहां पर पहले हम लोग प्लस लिखेंगे, बाद में हम लोग माइनस लिखेंगे, क्योंकि इन दिस एलिमेंट में ऑलवेज हम लोग का वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए, अब हम लोग अप्लाई करने के लिए, अब जब केवीएल हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हम लोग को क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द केवीएल इन द क्लोज्ड लूप जरूर बनना चाहिए। जहां पे अगर हम लोग क्लोज्ड लूप नहीं होगा वहां केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जहां भी क्लोज्ड लूप होगा वहीं पे हम लोग को अप्लाई करना है। एक क्लोज्ड लूप इसमें ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे भी हम लोग अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर तीन लूप बनाते हैं। दिस इज द I1, I2 एंड I3। अभी हम लोग क्या लिया अप्लाई करने के लिए, क्या भैया, इस लूप का करंट, इस लूप का करंट ऐसे आजूम किया, आप किसी भी डायरेक्शन में आजूम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे हम आजूम किया मैं उसी तरह से बनाया, आप कोई भी डायरेक्शन आप आजूम करिएगा, जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग सबका सेम आएगा। तो ये अजम्पशन से कुछ नहीं, ये अजम्पशन हम लोग को सोल्व करने के लिए है। ये टोटल हम लोग को सोल्व करने के बाद रिजल्ट सबका सेम आएगा। अभी हम लोग जब अगर अप्लाई कर रहे हैं इस लूप में, लूप वन में अगर हम लोग आजूम किए हैं कि इस लूप में करंट I1 फ्लो करेगा, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ वोल्टेज सोर्स है, यहाँ साइट आउट करते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज राइज होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो वोल्टेज राइज होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसका पोलैरिटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग करंट का डायरेक्शन पता है, क्या पता है, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो इसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ, करंट का डायरेक्शन इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। लेकिन इस ब्रांच में करंट कितना होगा, यहाँ पर तो हम लोग करंट पता चल गया, यहाँ पर हम लोग करंट I1 जा रहा है, इधर से हम लोग का I1 जा रहा है, इस ब्रांच में I1, लेकिन इस ब्रांच में करंट कितना है, ये करंट हम लोग को इधर से आ रहा है और ये करंट हम लोग को इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों तो हम लोग का अपोजिट हो गया, यानी कि I1 माइनस I2। अब हम लोग यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है हम लोग को, अगर हम लोग इस लूप के लिए अगर देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम लोग भूल जाएंगे कि इधर क्या डायरेक्शन दिया, यानी कि जो भी करंट का डायरेक्शन चेक करना है कि हाँ करंट हम लोग का इसका अपोजिट आ रहा है। लेकिन जब अगर हम इस लूप में अगर केवीएल अगर अप्लाई करते हैं तो इस लूप का करंट को हम लोग को हमेशा अज्यूम करना हायर, हायर करंट अदर देन द अदर लूप करंट। इसमें हम लोग का I2 है, दोनों हम लोग का इस ब्रांच में अपोज कर रहा है, तो इस लूप में अगर केवीएल अप्लाई करेंगे तो इस लूप का करंट को हम लोग का हायर अज्यूम करना है इस I2 से, मतलब इसमें हम लोग का जो करंट फ्लो करेगा I1 माइनस I2, इसके लिए हम लोग का I1 माइनस I2। अब हम लोग देखते हैं अभी इस लूप में, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, सिर्फ हम लोग इसमें I2 फ्लो कर रहा है। इसका पोलैरिटी क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये है, यहाँ हम लोग का प्लस होगा और यहाँ हम लोग का माइनस होगा। हम लोग अब इसमें बात करते हैं, इसमें क्या है, अगर हम पहले हम लोग इस लूप का देखें, अगर हम लोग इस लूप में देखते हैं इसके अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, इसका हम लोग का प्लस यहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा। अब इस लूप के लिए करंट इसमें कितना फ्लो करेगा, तो इसमें जो करंट हम लोग का होगा ये हम लोग का I2 माइनस I1। तो अगर हम लोग का एक ब्रांच में दो डिफरेंट करंट हम लोग का अपोज कर रहा है, तो उस कंडीशन में जब अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं, तो जिस लूप में हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे उस लूप का हम लोग का हमेशा हायर करंट आज्यूम करेंगे।
जिस तरह से अगर हम लोग इसमें अप्लाई किए तो इसका I1 माइनस I2 किए। अगर हम लोग इस लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं तो इस लूप का करंट हम लोग का आइए राजू करना है, यानी कि इसमें हम लोग का I2 माइनस I1 करना है। डायरेक्शन हम लोग का ये करंट का जो डायरेक्शन रहेगा उसका हम लोग को डायरेक्शन देना होगा, कभी गलती नहीं होगा। बहुत लोग इसमें गलती करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस ब्रांच में जो करंट हम लोग का दोनों करंट डिफरेंट अपोज कर रहा है हम लोग का, तो जिस लूप में अप्लाई करेंगे उसको हम लोग को हमेशा हायर अज्यूम करना है और सिर्फ उसी के बारे में अभी सोचना है। इसमें अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसी के बारे में सिर्फ सोचना है, इसके बारे में हम लोग सोचना भी नहीं है। इसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड करना है। पोलैरिटी क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम लोग को बीच में करंट कितना फ्लो करेगा, I2 माइनस I1 फ्लो करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसका करंट क्या, I2 हम लोग को इस डायरेक्शन से आ रहा, इसका पोलैरिटी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इस ब्रांच में भी करंट क्या हो रहा है, इधर से हम लोग का आ रहा है। इसमें देखिए ये करंट का डायरेक्शन ये भी है और इधर से हम लोग का सेम करंट का डायरेक्शन है, प्लस और माइनस, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, इस ब्रांच में हम लोग का ऐड हो जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग का जिस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन सेम है उस ब्रांच में कोई नो प्रॉब्लम। इधर से I2 माइनस I3, इधर से भी हम लोग का I2 प्लस I3, इधर से भी I2 प्लस I3 हो जाएगा। इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा, इधर से हम लोग का I3 फ्लो कर रहा है, I3, इसका पोलैरिटी यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा। इसमें करंट्स का डायरेक्शन ये होगा। तो सबका जो जितना भी हम लोग का दिया हुआ था लूप, सब लूप हम लोग कंसिडर कर लिए और जितना पोलैरिटी जिसका इसका लिखा है सबका हम लोग पोलैरिटी लिख लिया। अब हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ना अप्लाई केवीएल इन लूप 1, अप्लाई केवीएल इन लूप 1। अगर हम लोग लूप 1 में केवीएल अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज सोर्स है, इसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, माइनस राइज कर रहा है। इसको हम लोग क्या लिखना है, प्लस। जहां भी वोल्टेज राइज करेगा उसको हम लोग को प्लस। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप। तो ड्रॉप कितना हो रहा है हम लोग का, करंट इनटू द रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में करंट कितना है, I1, रेजिस्टेंस 1, I1 इंटू 1। और ये हम लोग का ड्रॉप हो रहा है तो माइनस I1 इंटू 1। यहाँ भी हम लोग का रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा। इस ब्रांच में करंट, अभी हम लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, इस लूप में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इस लूप का करंट और इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I2 इंटू 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग अप्लाई करेंगे इस लूप पर। ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, इसके बाद आप लोग लिखिएगा। नाउ अप्लाई केवीएल इन लूप 2, अप्लाई केवीएल इन लूप 2। जब लूप 2 में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है 3 इंटू I2 तो माइनस 3I2। यहाँ भी रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप हो रहा है माइनस 4 इंटू I2 प्लस I3। अब हम लोग देखिए, पहले हम लोग इधर से I1 माइनस I2, अब हम लोग इस लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग को सोचना है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है और इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट कितना हो रहा है, I2 माइनस I1। तो माइनस 2 I2 माइनस I1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। हम लोग अब इस लूप में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो नाउ अप्लाई केवीएल इन लूप 3, अप्लाई केवीएल इन लूप 3। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज सोर्स, अब ये वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा है, हम लोग प्लस में माइनस जा रहा है, ये ड्रॉप हो जाएगा तो माइनस 10। यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉप तो माइनस 5 इंटू I3। ये रेजिस्टेंस 4, I2 प्लस I3 दोनों का हम लोग का करंट एडिशन हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो माइनस 4 I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो देयर इज 3 अननोन एंड 3 इक्वेशन। तो हम लोग आसानी से करंट का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इस करंट्स का वैल्यू अगर फाइंड करिएगा तो यार, आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, आफ्टर सोल्विंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसका वैल्यू आ जाएगा I1 इक्वल टू 2.55 एम्पियर,
I2 इज इक्वल टू 1.32 एम्पियर, यानी कि I3 इज इक्वल टू -1.698। आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, शायद हो सकता है गलत भी हो सकता है, आप लोग जरूर चेक करिएगा इसको। तो देखिए I1 और I2 का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आ गया और I3 का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आया। इसका मतलब जो हम लोग वहां पर जो अजम्पशन जो हम लोग किए थे इसका हम लोग करंट्स का डायरेक्शन ये होना चाहिए, ये नहीं होगा, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द आंसर रिजल्ट हम लोग इसका डायरेक्शन रिवर्स करना होगा। तो चलिए अब यहाँ से जो भी हम लोग करंट्स है, अब इस करंट से हम लोग फाइंड करेंगे जितना भी ब्रांचेज है उसमें करंट्स कितना होगा। है ना यार, हम लोग का जो अजम्पशन था करेंट्स का, इस डायरेक्शन में I1, दिस इज द I2 and in this direction I3। In this branch here I1 is equal to 2.55 here. In this branch here I1 minus I2, what is I1 minus I2? I1 minus I2, what is the value of I1? इसमें से आप I1 minus I2 अगर करते हैं इस ब्रांच का करंट 1.23 आ जाएगा, 1.23। देखिए इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या कंसिडर किए थे, I1 माइनस I2, और इस अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किए थे, I2 माइनस I1 किए थे। अब देखिए अगर I2 माइनस अगर I1 अगर हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लिए थे, I2 माइनस I1, अगर I2 माइनस अगर I1 निकालते हैं तो -1.23 आ जाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि यार कभी भी केवीएल अगर अप्लाई करेंगे तो जिस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे उसका हम लोग का हायर अज्यूम करना होगा, अगर इसमें अप्लाई करें तो इसका हम लोग हायर अज्यूम करके I2 माइनस I1 करना होगा, अगर हम लोग इसमें अप्लाई करें तो उसमें हम लोग I1 का हायर करके I1 माइनस I2 करना होगा। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, इसमें हमें पता चल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। In this branch here I2 is equal to 1.32। Now in this branch here I2 plus I3, I2 plus I3, the value of I2 plus I3 will be 0.78, 0 minus 0.378। 0.378 आने का मतलब का हम लोग का होगा कि इसका डायरेक्शन हम लोग का डाउनवर्ड नहीं बल्कि ये अपवर्ड होना चाहिए, यानी कि 0.378 ये डायरेक्शन होगा। पहले हम लोग I2 प्लस I3 इस डायरेक्शन में लिए थे, अभी भी है, इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये डायरेक्शन नहीं होगा, ये हम लोग इस डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, इसका करंट हम लोग का अपवर्ड जाएगा। अब हम लोग वैल्यू ऑफ I3 इस डायरेक्शन में हम लोग अज्यूम किया था, क्या आ गया, माइनस। अब इसका ये डायरेक्शन नहीं होगा, वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट ये डायरेक्शन हो जाएगा, I3 इक्वल टू 1.698। अब सेम उसी तरह से आप यहाँ का वोल्टेज फाइंड कर लीजिएगा, यहाँ का वोल्टेज फाइंड पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा यहाँ का वोल्टेज, अगर हम लोग इस नोड्स का अगर वोल्टेज अगर फाइंड करना है, उसमें क्या इस ब्रांच का करंट पता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ का वोल्टेज V1, ये हम लोग का वोल्टेज V2, तो V1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2.55 हो जाएगा, यहाँ से V1 फाइंड हो जाएगा। उसी तरह से अगर V2 फाइंड करना है तो V2 क्या हो जाएगा, V2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3,
यहाँ से V2 फाइंड हो जाएगा। तो सेम जितना हम लोग केसीएल सप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया था, अभी भी केवीएल के बाद हम लोग का सेम रिजल्ट आना चाहिए और सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट हम लोग आना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि जितना भी वैल्यू हम लोग डेसिमल में लिख रहे हैं, तो डेसिमल में अगर लिखते हैं तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग का डिफरेंस होगा, लेकिन यही हम लोग का प्रोसेस है, प्रोसेस हम लोग का सही है। तो आप लोग इसको चेक करिएगा बना करके, कुछ भी अगर इधर अगर गलत अगर होता है, अगर इसका जो रिजल्ट आया, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग का व्हाट इज द नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, दिस इज स्टैंडर्ड है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। नोट करके लिखिए, नोट नोट number of KVL equation, number of KVL equation equal to total number of branch minus total number of nodes minus 1 and number of KCL, ये हम लोग का number of KVL equation, how many total number of branches here, तो total number of branch कितना हम लोग का 1 2 3 4 and 5, this is the 5 number of nodes 1 2 and 3 nodes 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस 1 2 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन हम लोग कितना यूज किए थे इसमें 1 2 एंड 3। जितना भी हम लोग का नंबर ऑफ ब्रांचेस नंबर ऑफ नोड्स पता रहेगा तो हम लोग वहां से फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट में नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस कितना होगा। नाउ सेम नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन, number of KCL equation equal to number of node minus 1. So there is how many number of nodes? Number of nodes 1, 2 and 3 minus 1 equal to 2. इसमें नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस कितना हम लोग अप्लाई किए थे, दो हम लोग केसीएल, एक हम लोग V1 और एक V2 निकालने के लिए हम लोग अप्लाई किए थे। V3 तो हम लोग का रेफरेंस था, तो वहां का वोल्टेज हम लोग का नॉन था, तो 0 था। तो अभी हम लोग क्या हम लोग यहाँ से लर्न किया, अगर हम लोग केसीएल अप्लाई कब करते हैं, अगर हम लोग नोड का वोल्टेज अगर फाइंड करना रहता है तो केसीएल हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग ब्रांच का करंट अगर हम लोग फाइंड करना है डायरेक्टली, तो उस कंडीशन में हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल के लिए क्लोज लूप होना चाहिए। केसीएल हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, नोड पर अप्लाई करते हैं। दोनों केवीएल केसीएल एक सिमिलर हम लोग का सिमिलर, अभी हम लोग कंपेयर करके देखें दोनों हम लोग का सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, तो केसीएल हम लोग नोड पर अप्लाई करते हैं, वहां पर इंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट हो रहा था। लेकिन केवीएल के कंडीशन में क्या हो रहा था, एक लूप हो रहा था। यहाँ पर हम लोग को उस लूप में जितना वोल्टेज राइज कर रहा है और जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दोनों का हम लोग का इक्वल होना चाहिए। तो दोनों में बहुत सिमिलरिटी है और दोनों हम लोग दोनों से हम लोग फाइंड कर सकते हैं करंट और वोल्टेज। तो ये हम लोग का बेसिक्स हुआ गेट एग्जाम्स के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर समझ में नहीं भी अगर आया जरूर आप कॉल कर सकते हैं। तो मेरा फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर हियर, माय व्हाट्सएप नंबर 7992408384 एंड कॉल डायरेक्टली करने के लिए 9905661559। इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, कोई भी अगर व्हाट्सएप करना होगा तो आप इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।